What do you think of yourself? We are going to shoot you and we are going to send this to media because this land belongs to our jurisdiction. Don't escalate issue. Hey, don't move! You have to settle this issue. We have to settle this issue right now. What do you think of yourself, huh? I'm not. What do you think of yourself? No. Huh? No. What do you think of yourself? Don't. You are coming just yesterday and you are trying to fool us. This belongs to us and you have to respect that. This does not belong to you. आपका I'm इंचार्ज कौन telling है you. भैया? आपका Each इंचार्ज and कौन है? everyone here is our in charge. आप इंचार्ज है इधर का? Yes. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी अभी आपने जो वीडियो देखा ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने एक बार फिर से पुराना वीडियो उठाया और हमारे सामने रख दिया। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये 2022 या 23 के आसपास का वीडियो हो सकता है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लोग भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे थे, NSCN पर सवाल उठा रहे थे, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत हो सकती है और खासकर उस जवान से जिसने जमीन के ऊपर काम किया है। असम राइफल का वो जवान जो AK-47 से लेकर चला है, सड़कों पर चला है, पगडंडियों पर चला है, जंगल में चला है। तो हमने इस मुद्दे पर भी बातचीत की है कि क्या होता है जब इस प्रकार से आपका सामना NSCN से या कुकी के या माइते के किसी मिलिटेंट ग्रुप से हो जाता है, असम राइफल का या इंडियन आर्मी का। और क्या आपको पता है कि नागालैंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारतीय सेना नहीं जा सकती है। हैरान मत होइए, क्योंकि मुझे भी पता चला जब मैंने इस जवान से बात की असम राइफल के, तब उन्होंने मेरे सामने एक चीज रखी कि नागालैंड में नागा आर्मी का कैंप है हैब्रॉन करके जो कैंप है, जो कि पेरेन जिले में है। और ये कैंप जो है NSCN IM का है। और इसके अलावा और भी कैंप हैं, तागा कैंप जो कि हकमती जिला में है, संगांग क्षेत्र में है। कई और कैंप भी हैं नागा आर्मी के, लेकिन हैब्रॉन कैंप की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर ना तो असम राइफल जा सकती है और ना ही इंडियन आर्मी जा सकती है, लेकिन और जो इनका स्टाइल है नगा का काम करने का यहाँ पे जो हैब्रॉन कैंप में, वो इंडियन आर्मी से मिलता जुलता ही है। इनके जो रैंक हैं और सैल्यूट करना, मार्चिंग करना कुछ वैसा ही है जैसा भारतीय सेना करती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना नहीं जा सकती है, असम राइफल नहीं जा सकती है, लेकिन ये लोग भी अपने कैंप से बाहर नहीं आ सकते हैं। भारत सरकार और इनके बीच एक समझौता हुआ है कि आप अपने इलाके से बाहर जो हैं वो भर्तियां नहीं करेंगे और आप असम राइफल और इंडियन आर्मी पर हमला नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इंडियन आर्मी, असम राइफल आपके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन मेरा जो सवाल था कि क्या होता है अगर कोई इंडियन आर्मी का जवान या इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग जो है नगा के इलाके में जाती है, या NSCN IM या खापलांग के इलाके में, या कहें उनके कैंप के आसपास जाए और दोनों का आमना सामना हो जाए, तो फिर क्या होता है। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, मैंने भी डाला था। क्योंकि आप मेरी तरह जवान रहे, हम वो जवान हैं जिन्होंने ग्राउंड में ड्यूटीज की हैं। कभी ऐसा हुआ कि असम राइफल का नागालैंड NSCN खापलांग या दूसरे समूह से कभी आमना सामना हुआ हो, जहां पर 15-20 जवान असम राइफल के भी हों और 15-20 जवान नागालैंड के NSCN के भी हों, या कुकी मिलिटेंट या माइते मिलिटेंट्स के हों? कभी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ कोई इंसिडेंट आपकी बटालियन कंपनी के साथ? हाँ सर, ऐसा होता है। मैं बताता हूँ सर आपको। जो नागा का जो भी मतलब जो धड़ा है, जैसे NSCN IM है, वो सीज फायर में है, उनको डिजिग्नेटेड कैंप दिया गया है सर। जैसे आप में से कईयों को पता होगा, NSCN IM का डिजिग्नेटेड कैंप सबसे बड़ा कैंप है, उनका जनरल हेडक्वार्टर GHQ हैब्रॉन कैंप। कई बार मीडिया में आया है सर, आज तक में भी आया है, आज तक में भी आया है। हैब्रॉन कैंप है, वहां उनकी मिनिस्ट्री चलती है सर। वहां उनका अपना प्राइम मिनिस्टर
डिफेंस मिनिस्टर, उनका होम मिनिस्टर, बस नाम अलग है सर। ये मतलब उनके नगामीज में उन्होंने नाम रखे हुए हैं, किलो किलन सर, ऑटो किलन सर, इस टाइप से नाम होते हैं। वहां का जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी का रैंक सर सेम है हमारे जैसा। ओके। वो हम उनको मिलिटेंट बोलते हैं, लेकिन वो खुद को आर्मी बोलते हैं। तो जहां पे गवर्नमेंट ने उनको डिजिग्नेटेड कैंप दिया हुआ है, उस एरिया में वो उस एरिया में हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो कई बार गलती से हम पेट्रोल करते हुए चले जाते हैं, तो वो भी अपने एरिया में पेट्रोल करते हैं, तो उस समय आमना सामना होता है। लेकिन कोई क्लैश ना हो, इसके लिए एक सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया है सर। सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। उसी प्रकार से एनएससीएन की ओर से भी उनके कोई नॉमिनेट मतलब मेंबर्स होते हैं, उनके मतलब उनके एनएससीएन के मिलिट्री कैडर के भी लोग हो सकते हैं, पॉलिटिकल कैडर के लोग भी हो सकते हैं। वो मिल करके इन इश्यूज से निपटते हैं। कोशिश ये होती है कि क्लैश ना हो, कोशिश ये होती है कि क्लैश ना हो। वो लोग, लेकिन शर्तें सर, जैसे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सीज फायर होने के बावजूद भी वो हमारे एरियाज में, जो उनका डेजिग्नेटेड कैंप का एरिया नहीं है, वहां पे हथियार लेके नहीं घूम सकते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई पोस्ट नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर आर्मी उनके ऊपर एक्शन लेगी। इसी प्रकार से हम उनके डिजिग्नेटेड कैंप के एरिया में जाके वेपन के साथ पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। हाँ, हम उनके ऊपर नजर रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके मतलब कैंप में नहीं जा सकते। उनके मतलब इर्द गिर्द में हम उनके ऊपर, उनके आसपास पोस्ट भी नहीं बना सकते। ऐसा मतलब गवर्नमेंट ने उनके साथ जो पीस टॉक हुआ, उसके बाद जो सीज फायर हुआ है, इसमें ये लिखित शर्तें हैं सर। लेकिन ये एनएससीएन आईएम के साथ है, या ऐसे ग्रुप्स जिनके साथ मतलब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन हुआ है, जैसे कुकी ग्रुप्स हैं कुछ, उनके साथ भी कुछ ऐसा है। बाकी के साथ सर आमना सामना होगा तो हॉट वार होगा सर, फायरिंग होती है, वो या तो मिलिटेंट मारे जाएंगे या इसमें याद आ गया पंडित जी, लगभग 2002 के आसपास की बात है। एक बार हम अरुणाचल में एलआरपी जा रहे थे, म्यांमार बॉर्डर के ऊपर जा रहे थे। लगभग मेरे ख्याल से 14 या 18 दिन की एलआरपी थी। तो असम राइफल के जवान थे, सेकंड असम राइफल थी, इंडियन आर्मी के जवान थे, मेडिकल कोर के जवान थे, सब मिलके जा रहे थे। तो बीच में कुछ इंसिडेंट हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ लोग हमें मिले थे, प्रॉपर उनके पास वेपन्स थे, आर्मी की ड्रेस उन लोगों ने पहन रखी थी। लेकिन जब हम पहुंचे, पूरी बारिश हो रही थी, भीगे हुए थे, लगातार 3 दिन से बारिश चल रही थी, भीगे हुए थे, रहने की जगह नहीं थी। तो वहां पे उन लोगों ने हमें चाय पानी पिलाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो देखकर कि यार ठीक है, उनके अपने कैंप थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर इज्जत दी, प्रॉपर उनका सैल्यूट हमारी तरह सब कुछ था, और प्रॉपर उन्होंने अपने कैंप में जो है कहा कि भैया आप यहाँ पे बैठो और आप चाय पीजिए, और वहां पे आप जो है सेफ जगह वहां पे अपना कैंप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के इंसिडेंट भी होते हैं। हाँ सर, ऐसा होता है, यही बता रहा हूँ सर। डिजिग्नेटेड कैंप होता है, यानी कि वो तो हमारे अगेंस्ट में लड़ रहे थे, बट अब वो पीस टॉक में है, भारत सरकार के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं, वो कर चुके हैं। लेकिन मामला जो है, इशू है, अभी मतलब खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उनको एक जगह दिया गया है कि आप इस जगह पे रहें, आप यहाँ अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, लेकिन आप इस एरिया से बाहर ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। तो अगर हम जाते हैं, अगर उनको पता है, तो मतलब क्लैशेज नहीं होता है सर। ओके। लेकिन ये सारे ग्रुप्स के साथ नहीं है सर, ये कुछ ही ग्रुप्स के साथ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सर जितने ट्राइब्स हैं उतने ग्रुप है, और एक ही ट्राइब्स के कई ग्रुप्स हैं। अभी अगर मौका मिला तो हम या कुकीज या जो दूसरे ग्रुप्स हैं, जो है बाइते हैं, पाइते हैं, इस टाइप के। तो क्या करें कि आप भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, हर मुद्दे पे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, फिर भी कोशिश करेंगे सर, बैठेंगे